हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई जीसीबी के बारे में। और यहाँ पे आप टाइटल देखोगे तो समझ में आ जाएगा, पाई जीसीबी इज डन। इसका मतलब ये है कि पाई का जीसीबी कंप्लीट हो चुका है। ऐसा आज की वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप देख रहे हो तो जरूर से लाइक कर देना। जितने भी पाई के जीसीबी सपोर्टर्स हैं, इस वाली वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 200 छोटा नंबर है, आप सभी इजीली कर दोगे। और बहुत से लोग पाई जीसीबी सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग पाई को नॉर्मली माइंड करते हैं, बहुत सारे लोग पाई के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो भी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पाई क्या है, और इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो $3 लाख के आसपास है, इतना वैल्यू क्यों देखा जा रहा है या कितना वैल्यू क्यों माना जा रहा है, क्यों इसको वैलिडेट किया जा रहा है और क्यों इसको डन किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है, जो आपको फाइनली पाई का वैल्यू देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जीसीबी कंप्लीटेड। जीसीबी जो है कंप्लीटेड हो चुका है। पाई नेटवर्क इज रेडी फॉर अ हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। पाई नेटवर्क रेडी हो चुका है एक हिस्टोरिकल ट्रांजिशन के लिए। हिस्टोरिकल ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वैल्यू आपको पाई का जीसीबी वैल्यू देखने को मिलता है, जनरली अभी हम प्रैक्टिकली देखें, जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर टॉप की जो क्रिप्टो है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन का वैल्यूएशन भी अभी के टाइम पे $1 लाख से कम हो चुका है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट डाउनफॉल में। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1,24,25,000 के आसपास गया था। तो आप कंपेयर करोगे कि 1,24,25,000 और यहाँ पे $3 लाख है, तो आपको फर्क दिख रहा है कि कितना ज्यादा बड़ा वैल्यू है पाई का। इसीलिए यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है जो पाई नेटवर्क करने वाला है, और इसके लिए आप सभी लोग, हम सभी लोग रेडी हैं। ग्लोबल पाई जीसीबी अपडेट। ग्लोबल पाई जीसीबी के रिगार्डिंग अपडेट किया गया है, और यहाँ पे क्या टर्निंग पॉइंट है उसको हम समझते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्निकल रिपोर्ट कंफर्म कराती है उसमें बताया जा रहा है जीसीबी सिस्टम के बारे में, जो कि सक्सेसफुली पास हो चुका है, फुल्ली टेक्निकल ऑडिट हो चुका है इसी अक्टूबर के एंड में 2025 में। ठीक है, जो भी ऑडिट वाला काम होता है ना वो सब हो चुका है, फंडामेंटल जो भी टेक्निकल काम होता है वो हो चुका है। ऑफिशियली वैलिडेटिंग दैट पाई नेटवर्क इज नाउ स्टेबल। ऑफिशियली वैलिडेट करेगा पाई नेटवर्क, और ये स्टेबल हमें देखने को मिलेगा, सिक्योर देखने को मिलेगा, और फुल्ली प्रिपेयर होता हुआ देखने को मिलेगा नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन के हिसाब से, जो कि मैनेज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक्टिवेशन के रूप में होने वाला है। उसके बाद लिखा है टेक्निकल फाइंडिंग्स। ठीक है, टेक्निकल फाइंडिंग्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट जो हुआ है उसके हिसाब से जो बताया जा रहा है, 3-4 चीजें बताई जा रही है जो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें फर्स्ट है नो मेजर टेक्निकल एरर्स। यहाँ पे कोई भी मेजर टेक्निकल एरर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी कोई फाउंड नहीं हुई है। मतलब जो भी हुआ है अच्छा हमें देखने को मिला है। और नेक्स्ट पॉइंट है जीसी वैल्यू ऑफ पाई रिमेन स्टेबल। और जो जीसी वैल्यू है पाई का वो हमें स्टेबल देखने को मिला है और कंसिस्टेंट देखने को मिला है अक्रॉस ऑल वेरीफाइड डेटा सोर्सेज। जो भी डिफरेंट सारे जो डेटा सोर्सेज है उसके हिसाब से भी हर जगह स्टेबल देखने को मिला है। उसके बाद लिखा गया है 3 इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन डेटा फीड्स प्रोड्यूस नियरली आइडेंटिकल रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट डेटा है, ठीक है, ब्लॉकचेन डेटा है, जिन्होंने एक फीड प्रोड्यूस किया है, जो कि आप देखोगे रिजल्ट्स जो है ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिले हैं। ठीक है, जिसके अंदर बताया जा रहा है ओरेकल का आप देख पाओगे कितना है, जीसी वैल्यू यूएसडी में आप देख पाओगे, आपको देखने को मिलता है प्रॉपर। आप यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह भी देखें, चैनलिंग फीड का भी आप देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप एएमएम कोड का देख पाओगे, वो भी आपको देखने को मिलता है, और सब में पाई का यूएसडी है, तो सब में जो वैल्यू है हमें सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पाई का जो वैल्यू है ना उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का मतलब ये है, जब पाई ऑफिशियली आया था तब $3 के आसपास वैल्यूएशन था, अभी करंट बात करें तो $0.2 के आसपास है। ये तो एक्सचेंज का वैल्यूएशन है, जो आप सभी को पता है अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे ओवरऑल ग्रो करेगा पाई, एक्सचेंज का वैल्यूएशन भी इंप्रूव हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सचेंज के वैल्यूएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है। बट वो ऐसे नहीं चल रहा, पाई को टीम ने ऑफिशियली केवाईसी वेरीफाई करके उस चीज़ को लाया गया है, तो कोई मतलब है तभी लाया गया है, एक्सचेंज पे है तभी लाया गया है। ठीक है, और बात की है जीसीबी के बारे में, तो पाई का जो जीसीबी वैल्यूएशन है ना, ठीक है, वो वैल्यूएशन एक्चुअल मैं बताऊं आपको तो पाई जो मैथमेटिक में होता है उसका जो वैल्यू होता है 3.14, और वो इन्फिनिटी लेवल तक चलता है। उसी को रिप्रेजेंट करके बेसिकली बनाया गया है पाई का जीसी वैल्यू। ठीक है, मैथमेटिक में जो पाई का वैल्यू होता है उसी का क्रिप्टो में पाई का स्पेशली वैल्यू उसी से रखा गया है, जिसमें कि आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, जैसे पाई का वैल्यू मैथमेटिक में क्या है 3.14, ठीक है, और ऐसे करके 159, और ये इन्फिनिटी तक चलता है, मतलब 3 पॉइंट मतलब $3 के आसपास। अगर हम डॉलर में समझे तो ये हमें
देखने को मिल जाता है पाई का वैल्यू $3 के आसपास, ठीक है, जो कि आ भी चुका है शुरुआत में। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है $314 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि ओरेकल चैनलिंग फीड और एएमएम कोड ने दिखाया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू हमें देखने को मिलता है जीसीबी का, वो 3 लाख करोड़ देखने को मिलता है। उसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ऊपर का या 3 करोड़ के आसपास का वैल्यू बन जाता है। तो आप समझ पाओगे कि जो जीसीबी वैल्यू है ना, उसमें बहुत क्लासिफिकेशंस है। $3 वाला, $314 वाला, $3 लाख वाला, इस टाइप का देखने को मिलता है मेजरली, ठीक है। ज़्यादातर जो सपोर्ट किया जाता है वो $3 लाख वाला सपोर्ट किया जाता है, जो हर जगह पे सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है जो इसी को सपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है प्रॉपर तरीके से, अ डिफरेंस ऑफ ओनली $1.5 डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल प्रिसिशन कंफर्मिंग दैट द जीसीबी रेट के रिगार्डिंग बताया जा रहा है 1 पाई का क्या है, और ये सपोर्टेड किया जा रहा है वेरीफाइड ब्लॉकचेन डेटा द्वारा, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, और एक चेनलिंग एएमएम कोड के थ्रू दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड पॉइंट बताने से पहले, ये जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है जीसीबी, आप ये मत सोच चलना कि एकदम से आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें अच्छा खासा समय लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। अभी हम प्रैक्टिकली हम बात करें ना, जो हमें देखने को मिल सकता है वो हमें देखने को मिलता है $3 के आसपास, ठीक है, क्योंकि उतना जा चुका है। उसके ऊपर हम देखें तो 3 के बाद 5, 10, 15, 20, ठीक है, और हाईएस्ट में अभी देखें कुछ सालों में जो जा सकता है वो $300 तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर फाइनल जीसीबी हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बट इस प्रोसेस में समय लगेगा, और पाइको टीम ने साफ-साफ बोला है कि आप अगर हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हो तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब का प्रोजेक्ट है। ये कोई शॉर्ट टर्म वाला प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म या क्विक मनी चाहते हो तो आप किसी और प्रोजेक्ट को देख सकते हो। ऐसा स्टेटमेंट ऑफिशियल पाइको टीम वालों का है, ठीक है। वो भी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है मल्टी साइन के बारे में, द फाइनल स्टेप बिफोर डीईएक्स लॉन्च। डीईएक्स लॉन्च, डिसेंट्रलाइज्ड लॉन्च से पहले जो फाइनल स्टेप है वो मल्टी साइन है। मल्टी साइन का मतलब ये होता है, कोई भी एक्सचेंज होता है अपने वॉलेट को सिक्योर करने के लिए क्या करता है, मल्टी साइन को अप्लाई करता है, हाई सिक्योरिटी को अप्लाई करता है। इसमें होता ये है कि आपके एक्सचेंज से अगर कोई फंड स्कैमर रिलीज करना चाहता है अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो वो सिंपली, अगर ये मल्टी साइन वाला नहीं होगा तो वो अच्छी खासी हैकिंग करना जानता है, तो सिंपली स्कैम कर देगा। अगर वो नहीं जानता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो कर ही नहीं पाएगा। अगर वो हाई-फाई जानता भी है, वो करना चालू कर रहा है, 1-2 लेयर ब्रेक हो जाएगी, बट जो फाइनल लेयर होगी ना, वो मल्टी साइन वाली है, वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि ये 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, ये लोग साइन करेंगे तभी ये अप्रूव्ड होगा, जो कि इंटरनली लोग होते हैं, फिजिकली जाके साइन होता है, उसके बाद ही वो अप्रूव्ड होता है। हाई फंड की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। बाकी नॉर्मल फंड तो आप, जैसे मैं यूज़र हूँ, मेरे को निकालना है, डालना है, वो सब मैं करता हूँ। हाईएस्ट की बात करें, ठीक है, हाईएस्ट का मतलब समझ पा रहे हो, बहुत बड़े फंड की बात की जा रही है, जैसे कि पूरा एक्सचेंज खत्म हो सकता है, उतने बड़े फंड की बात की जा रही है। जैसा कि वजीरेक्स के केस में हमने देखा था, एफटीएक्स के केस में हमने देखा था, और ये कॉइनडिस्ट्रिक्स का भी रिसेंटली आपने देखा था, ठीक है। तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है, उनको टाइट करनी चाहिए। अब जाके बहुत सारे एक्सचेंज इस चीज़ में लगे हुए हैं अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने में, क्योंकि अगर वो चीज़ टाइट नहीं रहेगी, हाई-फाई नहीं रहेगी, तो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। और पाई नेटवर्क इसी चीज़ में लगा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज्ड लॉन्च से पहले हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लें, ठीक है। ओनली वन फाइनल स्टेप रिमेन, एक ही फाइनल स्टेप रह गया है कंप्लीशन के लिए, मल्टी साइन कंफर्मेशन प्रोसेस। इसको सिंपल टर्म्स में बताया जा रहा है, मल्टी साइन एक हाई सिक्योरिटी मल्टी सिग्नेचर मैकेनिज्म है, जो मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे नो सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्टिवेट द डीईएक्स अलोन, ठीक है। यहाँ पे कोई सिंगल इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को एक्टिवेट नहीं करता, ठीक है। अकेले चाहे कि मैं एक्टिवेट कर लूँ, वो एक्टिवेट नहीं करता। और बताया जा रहा है ये एंश्योर करता है मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी को, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिख जाएगी, ठीक है, सब कुछ अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। जो डेटा पब्लिकली दिखाने जाने वाला डेटा है उतना देखने को मिलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है, वो तो पूरा इंडस्ट्री इस चीज़ का है। कम्युनिटी गवर्नेंस है, परफेक्ट अलाइन है वो भी पाई के विजन के साथ। उसके बाद डीईएक्स लॉन्च प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, डिसेंट्रलाइज्ड लॉन्च की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। जो ये एक्टिवेशन प्रोसेस है ना, ये ऑलरेडी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, और वो भी हाई लाइकली कंप्लीशन, वो भी नवंबर 2025 तक में आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट को बताता है, जो कि पाइनियर्स को वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रिपेयर करता है पाई को ट्रेड करने के लिए फर्स्ट टाइम, वो भी फुल्ली डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसका जो मीनिंग है ना पाइनियर्स कम्युनिटी के हिसाब से, तो वो 3 तरीके से बताया जा रहा है, 3 पॉइंट्स में बताया जा रहा है। पहले पॉइंट में लिखा है जो जीसीबी है टेक्निकली वेरीफाइड है और ये प्रूवन एंड स्टेबल है, जो कि अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से है, जो एक्चुअल में रियल लोगों की नीड्स है, यूटिलिटी है, उसके हिसाब से कनेक्टेड करके इसको बताया जा रहा है। उसके बाद मेन एंड डीईएक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है ऑपरेशन पर्पस के लिए, ठीक है।
मतलब सामने आने के लिए, प्रॉपर तरीके से ऑन द फ्लोर आने के लिए। उसके बाद लिखा है जैसे ही ये 5 साल आप देखो, 5 साल से ऊपर हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारे पायनियर्स डेडिकेटेड हैं, ठीक है? लगे हुए हैं, इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, जो पाई कर रहा है सही कर रहा है। बहुत सारे लोग इसमें छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है? छोड़ के जाने वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा पहले था, जब लॉन्च नहीं हुआ था। जैसे ही इस साल लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही लोगों ने वापस से जॉइन करना चालू कर दिया। जिनकी केवाईसी वेरीफाई नहीं थी, उन्होंने केवाईसी वेरीफाई कराई थी, और जिन्होंने माइनिंग छोड़ दी थी, उन्होंने माइनिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अब लॉन्च होने वाला है। अभी मैक्सिमम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी जो डिसअपॉइंटिंग है, वो डिसअपॉइंटिंग यही है कि पाई का जो वैल्यू है एक्सचेंज पे, वो कम है, जिस वजह से थोड़ा दिक्कत देखने को मिलता है। बट आपको यहीं पे पेशेंस बना के रखना है, ठीक है? मैसेज दिया जा रहा है सभी पायनियर्स के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, वी हैव वॉक्ड अ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग जर्नी टुगेदर। हम वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं एक लॉन्ग पर्पस के हिसाब से, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जर्नी होने वाली है हम सभी के लिए। और आज का ये जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, एक हमारी वैल्यू के हिसाब से, कि हम एक्चुअल रियल वैल्यू क्या दिखते हैं। लेट अस रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्फिडेंट। हम सभी को एक तो कॉन्फिडेंट रहना होगा और मिलके रहना होगा पाई के इस अप्रोच को लेके, ओपन मैनर तक पहुंचने तक के लेके। और यहाँ पे बताया जा रहा है सभी पाइनियर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फॉर एवर रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन के अंदर हमेशा के लिए चीज़ रिकॉर्ड होगी, जिसमें लिखा गया है जीसीबी को लेके ट्रस्ट प्लस एविडेंस, ठीक है? उसके बाद दिखा है 1 पाई का क्या वैल्यू है, जीसी वैल्यू है मोर देन जस्ट अ नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं है, नंबर से ज़्यादा है, और ये कोई सिंबल है जो शेयर किया जा रहा है, बिलीव है, और ये फ्यूचर है जो हम बिल्ड करेंगे एक साथ मिलके, ठीक है? और लिखा गया है कि ग्लोबल जीसीबी जो अपडेट है, उसके रिगार्डिंग लिखा गया है कि ये जो जीसीबी कोर टीम है, एनकरेज करती है सभी पाइनियर्स को वर्ल्ड वाइड लेवल पे, कि हम सभी यूनाइटेड हैं, एक साथ हैं, और हम एक दूसरे की हेल्प करके इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलाने वाले हैं, और इसको बहुत फेयर रखने वाले हैं, ट्रांसपेरेंट रखने वाले हैं, सस्टेनेबल रखने वाले हैं डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से। और ये पावर्ड बाय किसके द्वारा है? पाई द्वारा है, और पाई के जीसीबी द्वारा है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिला आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, और यहाँ पे आपको पाई जीसीबी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप अगर चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आप सभी के लिए अपडेट्स मिलते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।